हेलो प्यारे बच्चों, लेट्स रीड दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन says for a ferromagnetic material the relative permeability mu r versus magnetic intensity capital H has the following shape. मतलब पूछा गया है हमसे, चार ऑप्शन है हमारे पास, चारों ग्राफ है और ग्राफ क्या बता रहा है, रिलेशनशिप बिटवीन, है ना, कैसे कैसे वेरिएशन आता है H का, है ना, यानी मैग्नेटिक इंटेंसिटी का, किसके साथ, रिलेटिव परमेबिलिटी के साथ. तो अगर इसमें समझे हम की कॉन्सेप्ट के बारे में, तो की कॉन्सेप्ट क्या है, मतलब किस कॉन्सेप्ट के बेस पर ये क्वेश्चन है, तो उसमें डायरेक्टली है रिलेशन बिटवीन म्यू आर यानी कि रिलेटिव परमेबिलिटी एंड कैपिटल एच मतलब मैग्नेटिक इंटेंसिटी. और ये होता क्या है, रिलेशन होता है रिलेटिव परमेबिलिटी इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई, आई इज करेक्ट, एंड आई बाई एच. एच क्या है आपकी, मैग्नेटिक, है ना, इंटेंसिटी है. तो ये हमारा कॉन्सेप्ट लगने वाला है. अगर फर्दर इसको हम समझें और सोचें कि कैसे कैसे वेरी करेगा, तो म्यू आर इक्वल्स टू 1 प्लस आई बाई एच. अगर डायरेक्टली देखोगे तुम, तो हम कह सकते हैं कि म्यू आर, अगर 1 को हटा दें, 1 को कांस्टेंट मान लें, तो हम कह सकते हैं इक्वल्स टू या फिर प्रोपोर्शनल टू आई बाई एच होगा. तो स्टार्टिंग में अगर देखें एट इनिशियल, है ना, एट इनिशियल कंडीशन में देखें तो कुछ वैल्यू होगी एच की, है ना, एच की मैग्नेटिक इंटेंसिटी कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, लेकिन बहुत स्मॉलर होगी. यानी कि एट इनिशियल देखें तो आई बाई एच क्या होगा बेटा, बहुत ही स्मॉलर, यानी कि वेरी स्मॉलर. ठीक है, बात समझ में आया. तो जब स्टार्टिंग में बहुत वैल्यू ये कम होगी तो म्यू आर भी तो कम होगा. जब आई बाई एच भी कम होगा तो म्यू आर की वैल्यू क्या होगी, कम होगी. लेकिन जैसे जैसे क्या करोगे आप, जैसे जैसे आप क्या करोगे, एच को, है ना, बढ़ाओगे, जैसे जैसे एच को क्या करोगे, बढ़ाओगे, वैसे वैसे म्यू आर क्या होगा, है ना, म्यू आर भी इंक्रीज करेगा क्योंकि करंट भी. ठीक है. तो अगले केस में देखें अगर हम, तो हम कह सकते हैं कि इनिशियल में तो ये बहुत कम था, है ना, फिर क्या होगा, धीरे धीरे बढ़ेगा. यानी कि अगर हम क्या करते हैं, इधर लिख लेंगे बट स्लोली, है ना, इंक्रीजेस विथ एच एंड आई, है ना. एच और आई के साथ म्यू आर क्या होता है, बढ़ता है. ठीक है ना. तो पहले पहले बहुत कम था, जीरो नहीं था, मैं जीरो नहीं कह रहा हूं, यानी ग्राफ जो है जीरो से स्टार्ट नहीं होगा, पहले बहुत कम था, फिर क्या हुआ, धीरे धीरे बढ़ना चालू किया, कुछ टाइम के बाद सेचुरेट हो जाएगा, है ना. आफ्टर सम टाइम, आफ्टर सम टाइम, है ना, जब वो मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज हो जाएगा, व्हेन मटेरियल इज फुल्ली मैग्नेटाइज, जब वो मटेरियल फुल्ली मैग्नेटाइज्ड हो जाएगा, तो फुल्ली मैग्नेटाइज के बाद सेचुरेशन मिल जाएगा आपको, यानी सेचुरेट कर जाएगा म्यू आर, है ना, सेचुरेशन मिल जाएगा. और फिर जब बढ़ाएंगे हम, है ना, एच की वैल्यू, तो क्या होगा, म्यू आर में डिक्रीमेंट आएगा, यानी कि इसकी वैल्यू क्या होगी, घटेगी. ठीक है. तो क्या होगा, आप खुद सोचो कि इसका ग्राफ कैसा आएगा, कुछ ऐसा, यानी कि पहले क्या था, यहाँ से स्टार्ट हुआ था, धीरे धीरे बढ़ रहा था, है ना, फिर सेचुरेट हो गया, यहाँ पर देखो सेचुरेट हो रहा है, फिर क्या होगा, धीरे धीरे कम होगा. तो कौन सा ग्राफ है इसमें सही, आप सोचो कौन सा ग्राफ सही है. ये तो ऐसी गलत है, स्ट्रेट लाइन है, ये भी गलत है ना, हमेशा ये भी गलत है, लेकिन डी वाला ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है. अगर इस कॉन्सेप्ट को हम अप्लाई करें तो इसमें तीन चीजें लगी हैं. पहला स्मॉलर था, फिर धीरे धीरे बढ़ा, फिर सेचुरेट हुआ और फिर कम होना स्टार्ट हुआ. सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू सो मच.